प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 5 की पर्यावरण के 17वें पाठ अपना जिला के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों, आप पेज संख्या 88 पे आ जाइए, 88 पर आ जाइए। वहां पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? तो बच्चों, यहाँ पर मैंने एक मैप भी दे दिया राजस्थान का। तो राजस्थान में बच्चों कुल 33 जिले हैं। ठीक है बच्चों, तो आपके जिले का क्या नाम है? अब बच्चों, मुझे नहीं पता कि आप कौन से जिले में रहते हो, तो मैंने यहाँ पर आपको राजस्थान का मैप दे दिया है। तो आप अपने जिले का नाम इस यहाँ पर क्वेश्चन के नीचे लिखोगे। मैं जैसे मेरे जिले का नाम बता रही हूँ, तो मेरे जिले का नाम है बच्चों श्री गंगानगर। ठीक है, तो ये है श्री गंगानगर। आपको भी इस तरह से अपने जिले का नाम लिखना है। अगर मुझे लिखना होता बच्चों, तो मैं यहाँ पर अपने जिले का नाम लिखती श्री गंगानगर। हो सकता है आप गंगानगर में ही रहते हो बच्चों, या हनुमानगढ़ में, चूरू, नागौर, जोधपुर, जहां भी रहते हो आपको उसका नाम लिखना है। ठीक है, अब है तीसरा प्रश्न, आपके जिले की सीमा से लगे कौन कौन से जिले हैं? बच्चों, जैसे मैंने इसका आंसर मैंने बताया कि मैं गंगानगर में रहती हूँ, तो मुझे यहाँ पर मैं इस नक्शे में ही आपको बताऊंगी कि श्री गंगानगर के आसपास बिल्कुल चिपकते हुए कौन से जिले हैं, जैसे हनुमानगढ़ है और बीकानेर है। ठीक है, अगर आप बच्चों मान लो अजमेर में रहते हो, तो आपके आसपास कौन कौन से जिले होंगे बच्चों? एक तो होगा नागौर। ठीक है, ये अजमेर। तो आपके पड़ोसी जिला कौन सा होगा? एक तो होगा नागौर, दूसरा होगा जयपुर, तीसरा होगा टोंक और चौथा होगा भीलवाड़ा, पांचवा भी होगा बच्चों पाली। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसके 5 जिले पड़ोसी हैं। तो आप जिस जिले में रहते हो, आप इस नक्शे में देखकर, मैंने यहाँ पर नक्शा भी इसीलिए लगाया है कि आपको आसानी रहेगी कि आपके पड़ोसी जिले कौन से हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर भी आपको लिखना है। तो यहाँ पर बच्चों मैंने मानचित्र आपको राजस्थान का दिखा दिया। ठीक है, तो सीमा से लगे जिलों के नाम आपको लिखने हैं थर्ड क्वेश्चन में। अब चौथा प्रश्न है कि राजस्थान के मानचित्र में अपने जिले को ढूंढकर रंग से भरिए। तो आपको क्या करना है, जैसे ऊपर मैंने आपको अभी नक्शा दिखाया ना, तो आपको अपना जिला ढूंढना है, उसके बाद उस जिले पर आपको रंग करना है। तो यहाँ पर बच्चों नाम लिखा हुआ है, ऑलरेडी कलर किया हुआ है। ठीक है, तो आपको जब आप मार्केट से नक्शा लाओगे तो वहां पर आपको व्हाइट मिलेगा। ठीक है, और जिलों का नाम लिखा होगा, तो आप अपने जिले को ढूंढकर उस पर कलर कर लीजिए। अब अगला प्रश्न है बच्चों 89 पेज पर, आप किस गांव नगर में रहते हैं? अगर बच्चों आप गांव में रहते हैं तो गांव का नाम लिखोगे यहाँ पर, और अगर अभी आप शहर में रहते हो, नगर में रहते हो, तो आप नगर का नाम लिखोगे। जैसे मैं रहती हूँ बच्चों श्री गंगानगर में, तो मैं यहाँ पर आंसर लिखूंगी श्री गंगानगर। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, यह किस पंचायत समिति में आता है? तो बच्चों ये जो प्रश्न है आपको अपने मम्मी पापा की मदद से या टीचर की मदद से करना होगा, क्योंकि अब मुझे तो पता नहीं है कि आपका जो जिला है, वो आपका शहर है, नगर है, वो किस पंचायत समिति में आता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको अपनी मम्मी की या पापा की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब अगला प्रश्न है, आपके जिले में और कौन कौन सी पंचायत समितियां हैं? तो बच्चों इसका आंसर भी आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प से ही मिलेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि मेरे को नहीं पता आप कौन से जिले में रहते हो, आप किस शहर में रहते हो, किस नगर में रहते हो। तो बच्चों अगला प्रश्न है, आपका जिला मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर भी बच्चों मैं ये बताऊंगी कि हमारा जिला मुख्यालय श्री गंगानगर में ही है। तो आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए भी आपको अपने बड़ों की मदद लेनी पड़ेगी। अगला प्रश्न है, आपके जिले में प्रमुख राज्य मार्ग कौन से हैं? तो बच्चों इस जो ऊपर के जितने भी प्रश्न है, इनका उत्तर आपको अपने अपने जिले के अनुसार लिखना है। ठीक है, आपके जिले में कोई झील या तालाब हो तो उसका नाम भी लिखना है आपको। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर तालाब है बारामासी, हमने उसका नाम रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आप भी इस तरह से कोई झील या तालाब है तो उसका नाम लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखिए इसका आंसर। आपके जिले में कौन सी प्रमुख नदी बहती है, उसका नाम भी बच्चों आपको अपने जिले में से, मतलब अपने पेरेंट्स से पूछ कर देना पड़ेगा। अब बच्चों प्रश्न चलते हैं आगे। 90 नंबर पेज पर है कि आपके जिले में मुख्यतः कौन सी भाषा बोलते हैं? तो बच्चों हमारे जिले में प्रमुखतः हिंदी भाषा बोलते हैं। मतलब कौन सी भाषा ज्यादा बोली जाती है? तो हमारे यहाँ पर हिंदी ज्यादा बोली जाती है।
अगला प्रश्न है आपके जिले में स्त्री पुरुषों की प्रमुख पारंपरिक पोशाकें कौन सी है, कौन से कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो हमारे जिले में स्त्री यानी महिलाओं की पोशाक है कुर्ती घाघरा और पुरुषों की है अंगरखा धोती। जो बच्चों पैंट शर्ट पहनते हैं तो आप पैंट शर्ट भी लिख सकते हो, साड़ी भी लिख सकते हो। लेडीज जो औरतें साड़ी पहनती हैं या सलवार सूट पहनती है तो आपको इस तरह से लिखना है इसका आंसर। ठीक है, आपके जिले में बड़ा राजकीय चिकित्सालय कहाँ पर है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहाँ पर है। तो हमारे जिले में बड़ा राजकीय चिकित्सालय उस शहर में है जहाँ जिला मुख्यालय, तो जैसे हमारे गंगानगर में ही राजकीय चिकित्सालय है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके जिले के प्रमुख जाने माने खिलाड़ी, स्वतंत्रता सेनानी, कलाकार एवं समाज सेवियों के नाम लिखिए। तो बच्चों में हमारे जिले के प्रमुख लोग हैं जिनके नाम लिख रही हूँ। जैसे खिलाड़ी वो है बच्चों राज्यवर्धन सिंह राठौर, और स्वतंत्रता सेनानी है दौलतमल भंडारी, कलाकार है कलाकार है बच्चों इरफान खान, और समाज सेवी है मानिक राम चौरसिया। तो बच्चों ये जो मैंने आपको चारों नाम बताए ये पूरे राजस्थान के ही फेमस बंदे हैं। ठीक है बच्चों, तो आप भी एज इट इसका आंसर लिख सकते हो। अगला प्रश्न है आपके जिले में मुख्य रूप से कौन सी फसलें बोई जाती। हमारे जिले में मुख्य रूप से गेहूं ज्वार बाजरा आदि फसलें बोई जाती हैं। अगला प्रश्न है आपके जिले में कौन कौन से बड़े कारखाने हैं। हमारे जिले में चीनी तेल ग्लास प्लास्टिक के बड़े कारखाने हैं। अगला है बच्चों आपके जिले का प्रमुख भोजन क्या है। हमारे जिले का प्रमुख भोजन है दाल बाटी चूरमा। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो यहाँ पर आंसर। आपके जिले में कौन कौन से मेले लगते हैं। हमारे जिले में दशहरा रामदेवरा कल्याण जी के मेले लगते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों पेज नंबर 91। पहला प्रश्न है ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य कौन से हैं। तो बच्चों इनके आंसर आप एज इट ही लिखोगे क्योंकि ग्राम पंचायत सब जगह होती है तो उनके काम भी सब जगह सेम होते हैं। तो ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य पानी बिजली यातायात शिक्षा स्वास्थ्य सफाई आदि सुविधाओं की व्यवस्था करवाना है। अगला प्रश्न है राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पहला स्थान है। बच्चों हम सभी राजस्थान में रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है अपने जिले के जिला कलेक्टर का नाम लिखिए। तो आपको पता करना है कि आपके जिले का कलेक्टर कौन है क्योंकि हर जिले का कलेक्टर बच्चों अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपने जिले के कलेक्टर का नाम पता करके आप अपने पेरेंट्स से पापा से पूछिए, उनको पता होगा, उनका नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा क्योंकि मेरे जिले कलेक्टर का नाम बताने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है अपने जिले की प्रमुख बातें बताते हुए अपने मित्र को आपको अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है। ठीक है, तो ये काम भी बच्चों आपको अपने जिले के अनुसार करना है। अखबार एवं पत्र पत्रिकाओं से अपने जिले के मुख्य पर्यटन स्थलों तालाबों बांधों आदि के चित्र काटकर अपनी कॉपी में चिपकाने। इस प्रश्न में आपको कोई अखबार की या कोई मैगजीन की कहीं से भी आपको अपने जिले के जो पर्यटन स्थल होते हैं जहां पर हम घूमने फिरने जाते हैं, ठीक है, जो फेमस जगह होती है उस जगह का किसी तालाब का या बांध का चित्र काटना है और अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर चिपकाना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका जो आज का पाठ था उसके प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। आप पीछे के जो आपके सिलेबस के पाठ है उनको पढ़कर अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।